नमस्कार, मैं नवनीत आपका फिर से स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग अपने माउंटेन एंड प्लेटू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज प्लेटू के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में इंडियन माउंटेन्स और वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज जो है हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंडियन प्लेटू और वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट प्लेटूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक महान व्यक्ति के द्वारा बोले गए स्लोगन के बारे में बताना चाहूँगा। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो और हम लोग सीयूईटी मतलब यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कहते हैं कि जो लोग भी डीयू जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी है दिल्ली चलो। तो इसी के साथ आज हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स के बारे में, इंडियन प्लेटू के बारे में, सॉरी इंडियन प्लेटू के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि माउंटेन्स इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड कौन कौन से बड़े माउंटेन्स हैं। एक बार चलिए ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था द हिमालयाज, उसके बाद द काराकोरम, उसके बाद पूर्वांचल हिल्स, और फिर वेस्टर्न घाट में हम लोगों ने प्रोमिनेंट जो ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर ईस्टर्न घाट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो माउंटेन्स हैं। तो अब जो है हम लोग प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में लाई करते हैं। इंडिया में बेसिकली जो सबसे बड़ा लैंड मास है, प्लेटोइक लैंड मास है, उसको हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू है इंडियन लैंड मास में। देखिए यहाँ पे एक मैप है, इसमें काफी अच्छे से बताया गया है कि कौन कौन से प्लेटू हैं इंडिया में। जैसे ये देखिए, ये जो डेक्कन प्लेटू का आप रीजन देख रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में, ये पूरा आपका ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये है आपका डेक्कन प्लेटू। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन जो इधर नॉर्थ वेस्ट में है, इसको हम लोग कहते हैं जो झारखंड, उड़ीसा के कुछ पोर्शंस और इधर बिहार के कुछ पोर्शंस, पूरे को इसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, यहां पे ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मेघालय आ जाता है, साउथ असम आ जाता है, सम पोर्शन ऑफ मणिपुर और ये त्रिपुरा भी आ जाता है, इसको हम लोग मेघालयन प्लेटू इधर कहते हैं। ठीक है, फिर ये है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था माउंटेन वाले में कि सतपुरा रेंज और विंध्यान रेंज जो है वो इन्हीं सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ता है। और यहाँ पे आपका गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस एरिया को जो घेरता है इसको हम लोग कहते हैं मालवा प्लेटू। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास डेक्कन प्लेटू से। ठीक है, डेक्कन प्लेटू जो है वो सदर्न इंडिया में लाई करता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो लैंड पोर्शन है वो हम लोग उसको कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो द लैंड मास लाइंग बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट उसको क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स में, तो उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ विच लाइन। ऑप्शन रहेगा आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, या फिर और उसके अलावा जो पोल्स होता है, या फिर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, ऐसे कुछ हो सकता है ऑप्शन। तो उसमें आपको लिखना है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में जो भी लैंड मास लाई करता है, प्लेटोइक रीजन जो लाई करता है, उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू कहते हैं। और इसी के साथ इसमें देखिए डेक्कन प्लेटूज में ऊंचे ऊंचे प्लेटूज हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे प्लेटूज की आप उसको माउंटेन के जितने ऊंचे होते हैं, ऑल्दो हिमालयाज के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। और प्लेटू जो है ना एक फ्लैट लैंड की जैसा होता है, मतलब जैसे देखिए माउंटेन एकदम ऐसे होगा, पीक्स बनेंगे। प्लेटूज में क्या होता है ना, ऐसे हो जाता है पूरा। ठीक है, ये पूरा फ्लैट लैंड होता है, पठार, हिंदी में इसीलिए हम लोग इसको पठार कहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा फ्लैट रहता है।
तो इस फ्लैटनेस के कारण इसका जो पीक है ये ऑल्दो जो डेवलप्ड माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, या वेस्टर्न घाट्स में जो सब माउंटेन हैं उन सब से इसका हाइट छोटा होता है, लेकिन हाँ बहुत जगह इनके हाइट्स इतने ऊंचे होते हैं कि काफ़ी मतलब कंपेरेबल हैं, ये माउंटेन्स के कंपेरेबल में हैं। जैसे 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ये होता है, इसकी हाइट है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू की। अब डेक्कन प्लेटू जो है वो मेड अप ऑफ बसाल्ट इग्नियस रॉक्स है, जो कि बोरघाट नियर कारजाट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इग्नियस रॉक है ये एक्चुअली डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ कैसे था उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत पुराने समय में प्री हिस्टोरिक एरा में कभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी मतलब अब्रप्ट हुआ था, आउटबर्स्ट हुआ था, जिसके कारण से बहुत ही लिक्विड मैग्मा जो कि बसाल्ट का बना हुआ था, बसाल्ट जो लिक्विड मैग्मा के साथ जो बसाल्ट रॉक निकलता है वो काफ़ी फ्लूइड होता है, तो वो पूरे के पूरे डेक्कन प्लेटू जो आज का प्रेजेंट हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, स्पेशली जो डेक्कन ट्रैप है आपका गुजरात, साउथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो रीजन है यहाँ पे पूरा फैल गया था, ठीक है। वही चीज़, वही रॉक जो लिक्विड मैग्मा थे वो बाद में सॉलिडिफाई होके पूरा एकदम प्लेटोइक रीजन बना लिया उन रॉक्स ने, और उसी के कारण जो है डेक्कन प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल जो दिखता है उसका ब्लैक कलर वो ड्यू टू वही मैग्मा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू मैंने आपको दिखाया था डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट में है, जहां झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का पूरा अच्छा खासा एरिया कवर कर लेता है छोटा नागपुर प्लेटू। सॉरी। तो वो ईस्टर्न इंडिया में है, विच कवर्स मच ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड का तकरीबन सारा हिस्सा, जितना भी हिस्सा है तकरीबन सारा हिस्सा छोटा नागपुर प्लेटू में आ जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में भी कुछ कुछ हिस्सा इसका लाई करता है। और अगर हम इसके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो नॉर्थ में लाई करता है, और उसके ईस्ट में जो है वो बेसिन ऑफ महानदी है, ठीक है। महानदी रिवर जो है उसके ईस्ट में लाई करती है। और हाईएस्ट स्टेप जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू है, वो आपका 910 से 1070 मीटर है, ठीक है। ये जो आपका हाइट है ये हाईएस्ट है आपका छोटा नागपुर प्लेटू में। और इसमें डेक्कन में हम लोगों ने क्या देखा था, 100 से लेके 1000 मीटर तक लाई करता था। तो अब देखिए छोटा नागपुर कहाँ है, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग इसको छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है अलग अलग सेक्शंस हैं, कौन कौन से इसके प्लेटू के एरियाज हैं छोटा नागपुर के। वो है पहला रांची प्लेटू जो झारखंड में है, हजारीबाग प्लेटू ये भी झारखंड में है, कोडरमा प्लेटू ये भी झारखंड में है, दामोदर ट्रफ ये जो है आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में है, मतलब दोनों जगह लाई करता है, दामोदर रिवर के अलोंग चलते रहता है। पलामू ये भी आपका झारखंड में है, और मानभूम सिंहभूम जो है ये आपका उड़ीसा और झारखंड और बंगाल, ये जो तीनों का जंक्शन है वहां पे ये पूरा उस जगह पे ये लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा पारसनाथ हिल्स जो है वो उसकी हाइट है 1370 मीटर, ठीक है। ये जो है आपका छोटा नागपुर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं मालवा प्लेटू की तरफ। मालवा प्लेटू जो है ये डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट रीजन में लाई करता है, ठीक है। इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू है, नॉर्थ ईस्ट में छोटा नागपुर, और आपका नॉर्थ वेस्ट में है मालवा, ठीक है। बाउंडेड बाय मध्य भारत प्लेटू, मध्य भारत प्लेटू वही आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद बुंदेलखंड अपलैंड टू द नॉर्थ, बुंदेलखंड अपलैंड आपका हुआ ये यूपी वाला जो एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे जो है ये वाला एरिया आपका आ जाता है मालवा, ठीक है। ये एरिया है आपका मालवा का, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना यहां से ये आपका है बुंदेलखंड अपलैंड, ठीक है। यहां पे साउथ में तो आपका है ही डेक्कन प्लेटू, समझ रहे हैं, और इधर सेंट्रल हाईलैंड जिसको मध्य भारत प्लेटू भी कहते हैं। तो मालवा जो है
और वेस्ट में जो है आपका इधर से अरावली वाला है, ये देखिए अरावली है इधर, ठीक है। और नीचे जो है इसके साउथ में जो है गुजरात प्लेन है, साउथ वेस्ट में गुजरात प्लेन, साउथ ईस्ट में आपका डेक्कन प्लेटू, ईस्ट में आपका मध्य भारत, नॉर्थ में आपका बुंदेलखंड हाईलैंड, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो पिडमॉन्ट प्लेटू का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पिडमॉन्ट प्लेटू आपको ज्योग्राफी क्लास में डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है ये इसका जो एलिवेशन है वो 1650 से 2000 फीट तक है, मतलब 500 से 600 मीटर है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा नागपुर और डेक्कन प्लेटू दोनों से ही हाइट में कम है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन इज ड्रेन्ड बाय माही रिवर, ठीक है। ये रिवर जो है ये एक इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इंडिया में अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो दिस इज द रिवर माही, ठीक है। माही इज द रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। और चंबल रिवर पास करती है मालवा प्लेटू से, तो धासना और केन भी, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं जो आपके मालवा प्लेटू से पास करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो हमारा है कार्बी मेघालयन प्लेटू, ठीक है। कार्बी प्लेटू जो है वो कार्बी एंग्लोंग रीजन में लाई करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और मेघालयन प्लेटू जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब ऑलमोस्ट होल ऑफ मेघालय को कवर करता है। और एक्सटेंशन जो है ये मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का है एक्सटेंशन, ठीक है। इंडियन प्लेटू जो पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला किसको कहते हैं, वो लैंड मास जो कि दोनों तरफ, मतलब दोनों नहीं तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में एक लैंड मास हो। तो जो आप इंडिया का जो मैप देखते हैं तो ऐसे करके जो आप देखते हैं ये साउथ इंडिया, तो ये है पूरा पेनिनसुलर इंडिया, इसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। और मेघालयन प्लेटू जो है ये इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन मेघालयन प्लेटू और डेक्कन प्लेटू जो सेपरेटेड है वो है मालदा फॉल्ट के कारण, ठीक है। ये फॉल्ट जो है, फॉल्ट मतलब कि हमारा जो है वहां पर से ब्रेक कर गया है प्लेटू, जो प्लेट था वो वहां पर से प्लेटू ब्रेक कर गया है, तो वो इस जगह पे ब्रेक किया। मालदा ये एक लोकेशन है आपका बंगाल में, वहां पर से मेघालयन प्लेटू अलग हो जाता है और डेक्कन प्लेटू अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटू से हैं, कार्बी एंग्लोंग प्लेटू और मेघालयन प्लेटू से बने हैं, ठीक है। शिलोंग प्लेटू जो है, शिलोंग आप जानते हैं मेघालय का कैपिटल है, ध्यान रखना है, सीयूईटी में ऐसे स्टेट और कैपिटल्स के लिए भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है। तो शिलोंग प्लेटू जो है वो ईस्टर्न मेघालयन स्टेट में लाई करता है, ठीक है, ईस्ट ऑफ मेघालय में लाई करता है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो शिलोंग पीक ही है, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट है इस प्लेटू का, मेघालयन प्लेटू का, वो शिलोंग पीक है जिसकी हाइट है 1961 मीटर्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 पीक्स लाई करता है, मतलब हिल्स हैं, इस प्लेटू के 3 हिल्स हैं जो काफी फेमस हैं, वो है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ठीक है। ये तीनों हिल्स जो है मेघालयन प्लेटू का हिस्सा है, और ये तीनों हिल्स इसलिए फेमस है क्योंकि ये तीनों हिल्स 3 ट्राइब अपने, मतलब जो ट्राइब यहाँ रिसाइड करते हैं उन्हीं ट्राइब्स के नाम पे पड़ा हुआ है। तो गारो, खासी और जैंतिया ये ट्राइब हैं, इन्हीं के नाम पे वहां के पीक्स भी हैं, और ये पीक्स जो है आपका मेघालयन प्लेटू का हिस्सा है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में भी। तो प्लेटू जो है यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो गारो है, खासी है और जैंतिया है, ये आपका मेघालयन प्लेटू का हिस्सा है, और वहीं पे ये 3 ट्राइब्स भी रहते हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पूरा जो गारो, खासी, जैंतिया ये एडजेसेंट रेंज है, ठीक है। गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है, ये आपका पूरा मेघालय से लेकर के और कुछ हिस्सा असम को छूते हुए मणिपुर तक भी ये जाते हैं, और नीचे त्रिपुरा की तरफ भी ये बेंड होते हैं। मेघालय सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इको रीजन, ठीक है।
नोकरेक पीक जो है वो मेघालयन रीजन में ही है, ठीक है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। शिलोंग पीक था वो आपका मेघालयन प्लेटू का था, और इधर जो है आपका नोकरेक पीक जो है ये आपका इधर गारो हिल्स में लाई करता है, ठीक है। तो वहां पे ये आपका गारो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट आपका नोकरेक पीक है। इसको ध्यान में रखना है कि नोकरेक पीक कहां है, तो ये आपका मेघालयन प्लेटू का ही एक हिस्सा है जो कि गारो हिल्स में लाई करता है, ठीक है, गारो हिल्स में ये लाई करता है। अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड प्लेटू के तरफ। देखिए अभी इंडियन प्लेटूज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं वो थे डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर, मेघालय, मालवा, और मेघालय के ही अंदर हम लोगों ने पढ़ा गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट प्लेटूज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यह है वर्ल्ड मैप, यह है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे है हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, और आप बोलेंगे कि इसमें छोटा नागपुर और मालवा क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि डेक्कन के कंपैरिजन में मालवा और छोटा नागपुर काफी छोटा है इन साइज ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एरिया या साइज, ठीक है। तो इंडिया में जो जनरली वर्ल्ड में जब हम लोग दिखाते हैं तो इंडिया का जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेटू है वो है डेक्कन। उसके अलावा हिमालय के नॉर्थ में जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटू लाई करता है वो है तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू वही है तिब्बत जो हमारे नॉर्थ में लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको देखना है वो इधर है कोलोराडो, ठीक है, फिर पैटागोनियन यहाँ पे साउथ में है। तो इसी के साथ हम लोग अपना शुरू करते हैं। देखिए तिब्बत प्लेटू जो है वो सबसे बड़ा प्लेटू है, ठीक है, ना सिर्फ सबसे बड़ा प्लेटू है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इट इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसीलिए इसको जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इसका रीजन्स देखिए हम बताए थे कल आपको कि माउंटेन के बारे में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा रेंज या कौन सा माउंटेन या फिर कौन सा पीक किस जगह लाई करता है या कौन कौन सी जगह से वो होके गुजरता है। जैसे कि आपने हमने डिस्कस किया था हिमालयन रेंज के बारे में, तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। तो ये 6 देश के आपको नाम याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम्स में ये किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। उसी तरह तिब्बत प्लेटू का जो अगर हम लोग रीजन देखें तो ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में लाई करता है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ये चाइना का ही पार्ट है। चाइना मेनलैंड में एक, चाइना पूरा मेनलैंड एक कंट्री है, उसी में आपका साउथ में, साउथ वेस्ट में पूरा का पूरा जो तिब्बत रीजन है उसको चाइना ने ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दे रखा है। तो वहां पे ये लाई करता है मोस्ट ऑफ वेस्टर्न चाइना, ठीक है, साउथ वेस्ट में ये लाई करता है, इंडिया के साथ ये बॉर्डर टच करता है। भूटान, ठीक है, इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति जगह है काफी फेमस, अब टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो चुका है और काफी वहाँ स्नो डेजर्ट है। इंडिया में 2 जगह स्नो डेजर्ट हैं, एक तो लद्दाख में है और दूसरा आपका लाहौल स्पीति में है। यही लाहौल स्पीति है जहाँ पे कि तिब्बत प्लेटू आपका है, एज वेल एज गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये वाला जो एरिया है ये आपका है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है, पीओके, जिसको आज मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है। ऑल्दो वो है हमारा ही हिस्सा, लेकिन हिस्ट्री में कुछ गलतियों के कारण वो पाकिस्तान के हाथों चला गया और वहाँ पे फिर उनका कब्जा हो गया है, तो अभी वो एडमिनिस्टर वो लोग कर रहे हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया जो है पाकिस्तान में, और नॉर्थ वेस्टर्न नेपाल, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न नेपाल जो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तरफ जो लगा हुआ एरिया है जो तिब्बत से लगा रहता है, वहां पे ईस्टर्न ताजिकिस्तान और सदर्न किर्गिस्तान, ठीक है, ईस्टर्न ताजिकिस्तान और सदर्न किर्गिस्तान, ये 2 नाम भी आपको याद रखना है
क्योंकि बाकी जितने भी नाम हैं, चाइना, इंडिया, उसके बाद आपका भूटान, नेपाल, ये सब तो जनरली सबको ध्यान रहता है, जो कि तिब्बत के बारे में थोड़ा भी जानता है। मगर ये जो दो नाम है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये दो नाम जो हैं जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कंट्री ज्यादा डिस्कस होते भी नहीं है मैप पे, और हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इसके अलावा और भी वहां आसपास बहुत सारे स्थान हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना वो नहीं है, जैसे अफगानिस्तान नहीं है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, यही सब आपस में पड़ोसी मुल्क ही हैं, सेंट्रल एशिया फॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ यही दो स्थान है, यही दो कंट्री है जो कि अपना बाउंड्री तिब्बत प्लेटू के साथ शेयर करता है। ठीक है, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये पूरा एरिया है आपका तिब्बत का, ठीक है, हिमालयस है, ठीक है, इनके नॉर्थ में आपका तिब्बत प्लेटू लाई कर रहा है, तिब्बतन प्लेटू ये है इधर आपका। तिब्बत प्लेटू जो है उसका जो एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन है वो 4500 मीटर है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि इतना ऊंचा होने के बाद भी इसको माउंटेन क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माउंटेन में जो है वो ऐसे पीक्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे पीक्स होते हैं, जहां जहां भी आपको माउंटेन्स दिखेंगे, माउंटेन रेंजेस दिखेंगे, जैसे अगर आप एवरेस्ट की बात कर लीजिए, या कंचनजंगा की बात कर लीजिए, या केटू की बात कर लीजिए, नंदा देवी की बात कर लीजिए, धौलागिरी की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसे भी आप कोई भी रेंजेस उठाइए, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या शिवालिक, या फिर आप बाहर भी चले जाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर चले जाएं, एशिया से भी बाहर जाके अगर आप आल्प्स की बात करें, तो उन सब में एक फीचर कॉमन है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये ऐसे पीक बना रहे होते हैं। बट प्लेटू के साथ क्या है ना, वो पूरा फ्लैट लैंड होता है। अब फ्लैट लैंड का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्रिकेट पिच की तरह फ्लैट है, या फिर फुटबॉल फील्ड की तरह फ्लैट है। फ्लैट लैंड के मतलब ऐसे है, ठीक है, फिर वैली है, फिर फ्लैट है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे करके पूरा फ्लैट है। मतलब यहाँ पे पीक्स बहुत कम बनते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं पीक्स। तो ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स को हम लोग प्लेटू कह देते हैं, ठीक है। तो तिब्बत प्लेटू जो है वो 4500 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और सराउंडेड किससे है, माउंट एवरेस्ट, एक तरफ आपका माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और एक तरफ आपका केटू है, ठीक है। इन दो माउंटेन्स से सराउंडेड जो पूरा एरिया है, मेन तिब्बत प्लेटू का जो फ्लैटलैंड है, उसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। ये इसीलिए कारण से रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। और थर्ड पोल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अर्थ के कितने पोल्स हैं, दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल कहाँ है, आर्टिक सर्कल के पास, और साउथ पोल कहाँ है, अंटार्कटिक सर्कल के पास, ठीक है। और उसके अलावा तिब्बत प्लेटू को, ठीक है, जो पूरा हिमालयन रीजन है, हिमालय, तिब्बत, ये सब कंबाइंड, इस पूरे एरिया को हम लोग थर्ड पोल कहते हैं। थर्ड पोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स एक जगह पाया जाता है, और जितनी नदियां यहाँ से निकलती है, जो इनका पूरा ड्रेनेज एरिया है, इतना पूरे दुनिया में और कहीं नहीं है। आल्प्स में भी ग्लेशियर्स हैं, वहां पे भी बहुत बर्फ है, लेकिन जितना यहाँ है उतना कहीं नहीं है। इट इज द ग्लेशियर प्रेजेंट इन दिस एरिया, ग्लेशियर प्रेजेंट इन दिस एरिया आर कंपेरेबल टू ग्लेशियर्स प्रेजेंट एट बोथ द पोल्स, ठीक है ना। इसीलिए इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द थर्ड पोल। ऑप्शन दे देगा आपको तिब्बत प्लेटू या तिब्बत हिमालयन रीजन, आपको फिर दे देगा ये क्या कहते हैं, यूरोप का कौन सा वो एरिया है, आल्प, ठीक है, आल्प दे देगा कि आल्प्स को हम लोग कहते हैं थर्ड पोल। या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका का जो वो रॉकी अल्पचिनो वाला एरिया है उसके बारे में दे देगा, या फिर आपका अलास्का का जो एरिया है उसके बारे में दे देगा। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो थर्ड पोल आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत वाला जो एरिया है, हिमालय, तिब्बत हिमालयन एरिया जो है, उसको हम लोग थर्ड पोल कहते हैं। चलिए, अब आता है कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। ये कहां लाई करता है, ये लाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका में है, ठीक है। और ये बना हुआ है ज्यादातर डेजर्ट से, ठीक है। देखिए इंडिया में जितने भी प्लेटूज हैं, ठीक है, चाहे आपका छोटा नागपुर है, चाहे दक्कन है, चाहे फिर आपका मालवा है। मालवा में तो फिर भी थोड़ा सा आपको ड्राई रीजन मिल जाएगा, बट छोटा नागपुर और डेक्कन प्लेटू जो है काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स और एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी में भी। जब आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो विदर्भ वाला इलाका जो है आपका डेक्कन ट्रैप में पूरा लाई करता है, वो अगर सही से प्रॉपर इरिगेशन हो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट देता है। सेम वे छोटा नागपुर प्लेटू जो एरिया है वो रिच इन मिनरल्स है। वहाँ पे आपको इंडिया का मतलब वो क्या कहिएगा कि पावर मिनरल पावर हाउस है। आप मिनरल का नाम लीजिए, मुझे लगता है एक दो मिनरल्स को छोड़ करके बाद बाकी सारे मिनरल्स आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिल जाएंगे, ठीक है, और वो भी अच्छे खासे क्वांटिटी में मिल जाएंगे। जैसे कोल, पूरा इंडिया का जो पावर हाउस चल रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कोल का डिपेंडेंट है वो छोटा नागपुर प्लेटू पे ही तो डिपेंडेंट है। आयरन ओर, आपका जमशेदपुर स्टील सिटी छोटा नागपुर प्लेटू में, जमशेदपुर में क्यों बनाया गया? क्योंकि छोटा नागपुर में वहां पे आयरन ओर था। बोकारो स्टील सिटी वो भी आपका छोटा नागपुर में ही है। बट ये जो कोलोराडो प्लेटू है ये आपका मोस्टली डेजर्ट है, ठीक है, मरुभूमि मरुस्थल है और बहुत ही स्कैटर्ड एरिया ऑफ फॉरेस्ट है। छोटा नागपुर प्लेटू है चाहे फिर आपका डेक्कन प्लेटू अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड मिल जाएंगे। झारखंड में आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड मिलेगा। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इंडिया का वो स्टेट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है। उसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी आपका जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा फॉरेस्ट लैंड मिल जाएगा। बट उसके कंपैरिजन में कोलोराडो जो है काफ़ी सूखा, ड्राई और एकदम मरुभूमि है, वहाँ पे फॉरेस्ट की भी बहुत कमी है, ठीक है। और मेनली जो है ये कोलोराडो रिवर ही इससे बह के गुजरता है। ग्रैंड कैनियन ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो प्लेटू का ही हिस्सा है। अब ग्रैंड कैनियन के बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक है। अब कैनियन आप बोलेंगे होता क्या है, तो कैनियन होता है दो बड़े प्लेटू के बीच में ऐसे करके वैली के जैसा ही आपको रिवर जब बह रही होती है तो उसको हम लोग कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है सीयूईटी में कि ग्रैंड कैनियन इज द पार्ट ऑफ विच प्लेटू, ठीक है। तो वो आपका हो मतलब ऑप्शन में आपको दे देंगे कोलोराडो, पैटागोनियन प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, ठीक है, और भी ऐसे करके जितने भी मेजर प्लेटूज हैं जिनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे उसका नाम दे देंगे। तो उसमें से आपको कोई एक चूज करना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रैंड कैनियन इज द पार्ट ऑफ कोलोराडो प्लेटू जो कि लाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, कंट्री वाइज भी पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रैंड कैनियन कौन से कंट्री में लाई करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, या फिर ऐसे करके 4-5 कंट्री के नाम बना के दे देंगे आपको और आपको वहां पर से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए देखिए 6 सेक्शंस में कंपोज है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दो ही चीज याद रखना है, कैनियन लैंड सेक्शन और ग्रैंड कैनियन सेक्शन, ठीक है। वैसे तो 6 सेक्शन है, उनीता बेसिन सेक्शन, हाई प्लेटू सेक्शन, ग्रैंड कैनियन सेक्शन, कैनियन लैंड सेक्शन, नवाजो सेक्शन और दातिल सेक्शन। बट इसमें जो आपके पर्पस के लिए है वो दो है, एक तो कैनियन लैंड सेक्शन और एक ग्रैंड कैनियन सेक्शन। ग्रैंड कैनियन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनियन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटागोनियन प्लेटू जो है वो साउथ अमेरिका में लाई करता है, साउथ अमेरिका के भी साउथ में लाई करता है, ठीक है, अर्जेंटीना के पास। तो पैटागोनियन प्लेटू जो है वो सदर्न अर्जेंटीना में लाई करता है और ये दुनिया के कुछ लार्जेस्ट डेजर्ट रीजन में से एक है, ठीक है। वैसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। उसके अलावा अगर वहां से हम लोग बाहर आ जाएं तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? गोबी, जो कि आपका मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे लाई करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो पैटागोनियन डेजर्ट है
ये दुनिया में तो है ही, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को कंसिडर मिला के कर रहा हूं। उसमें सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट रीजन है यहाँ पे, ठीक है। और एरिया जो है वो 2,60,000 स्क्वायर मील है, ठीक है। इसका जो बाउंड्रीज है वो अटलांटिक ओशन ईस्ट में है, स्ट्रेट ऑफ मैगलेना जो है वो एकदम साउथ में अंटार्कटिक सर्कल और सदर्न अमेरिकन जो लैंड मास है उसके बीच का जो एक नैरो सा रीजन होता है उसको हम लोग स्टेट कहते हैं। दो लैंड मास के बीच में जो नैरो वाटर पैसेज होता है उसको हम लोग स्टेट कहते हैं, ठीक है। और अंटार्कटिक सर्कल और अर्जेंटीना लैंड मास मतलब साउथ अमेरिका का जो सबसे सदर्न टिप है उसके बीच के जो पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगलेना, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगलेना। और एंडिस माउंटेन इन द वेस्ट, ठीक, वेस्ट में इसका एंडिस माउंटेन है, ईस्ट में आपका अटलांटिक ओशन है, साउथ में आपका मैगलेना, स्टेट ऑफ मैगलेना है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है पैटागोनियन प्लेटू का जो एरिया है साउथ अमेरिका में, ये काफी रिच है मिनरल्स में, जैसे कि यूरेनियम, मैंगनीज, पेट्रोलियम, आयरन ओर और कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट ओर कॉपर का आपका इस प्लेटू में आपको मिल जाएगा दुनिया में, ठीक है। और अभी जो हम लोग बात करते हैं ये लिथियम आयन बैटरीज की, ठीक है, तो उसमें जो उसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो है लिथियम। ये आपको साउथ अमेरिका में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और उसमें तो सबसे ज़्यादा आपको एंडिस माउंटेन में ही आपको उसका रिजर्व मिलता है, लेकिन इस प्लेटू में भी आपको उसका अच्छा खासा रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं किम्बरले प्लेटू। किम्बरले प्लेटू जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में ये लाई करता है किम्बरले प्लेटू, ठीक है। और इसका देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन कोस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका इंडियन ओशन, जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आपका इंडियन ओशन कोस्ट है और फिट्रोजे रिवर एंड ईस्ट ऑफ द ऑर्ड रिवर, ठीक है। ऑर्ड रिवर और फिट्रोजे रिवर के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे और जानने लायक ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो आपके ऑप्शंस है कोल, आयरन और कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा यह आपका होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे मिनरल्स जो हैं इनके मेजर और आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट केनिया या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट ब्लैंक जो है ये आल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक है, कल मैंने आपको माउंटेन वाले चैप्टर में बताया था। और माउंट केनिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड सबसे हाईएस्ट है, ये सेकंड है और ये सबसे हाईएस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड एरिया इज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। तो थार, डेक्कन, नॉर्दर्न प्लेन या हिमालयन। ऑब्वियसली डेक्कन प्लेटू जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है। अब देखिए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग अपने से अटेम्प्ट करें और कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। इसी के साथ प्लेटू वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है और हम लोग जो है पूरा इंडियन माउंटेन्स एंड प्लेटू वाला चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले दिन। अच्छे से रहिएगा और CUET के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू।